तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी काम को अधूरा छोड़ रहे हैं ना, तो वो क्या पता कि आप इन फ्यूचर कोई और भी काम उठाएं और उसको भी अधूरा ना छोड़ें, है कि नहीं? और ये चीज़ें आपकी आदतों में बन जाती है और फिर आप हर काम को अधूरा छोड़ने लगते हैं। तो मुझे ये नहीं करना है, अपनी गलती को सुधारना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं इस आदतों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आदतें मेरी बहुत पुरानी थी, जो कि इस पे मैंने बहुत काम किया और ख़ुद को बहुत सुधारा। क्योंकि मुझे पहले कोई भी काम करने के बाद आधे ही छोड़ देता था मैं, और मैं उस पे ध्यान देता नहीं था। फिर मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे हर काम आधे नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि क्या पता कि इन फ्यूचर कहीं भी कोई काम आए और मैं आधा ना छोड़ूँ। इस वजह से मैं इस पे बहुत काम किया था और अपने आप को सुधारा था। लेकिन फिर धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि फिर मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ को आधे पे छोड़ दे रहा हूँ। अगर कोई लेक्चर देख रहा हूँ, लग रहा है कि हाँ, ये आधा हो गया, तो उसको भी छोड़ दे रहा हूँ मैं। मतलब कि ये चीज़ें आ जाती हैं और हमें अपने आदतों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम लोग अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो फिर दिमाग अपने हिसाब से आपको रन करेगा, क्योंकि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल पूरा रखना चाहिए। तो जैसे कि यूपीएससी प्री का डेट बहुत पास आ रहा है और मन भी बहुत परेशान रह रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें याद किए थे लेकिन अब याद नहीं हो रहे हैं। मैंने बहुत चीज़ें नोट्स पढ़े थे, उसका रिवीजन समझ में नहीं आ रहा कि वो याद आ क्यों नहीं रहे हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं वो याद रह रहा है, फिर जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला भूल जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हर किसी के साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है और बाकी लोगों के साथ भी है। रही बात कि ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसमें दिमाग इतना परेशान रहता है, मन इतना विचलित रहता है कि कुछ करने मन भी नहीं करता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा ना सोचते हुए हम लोग को बहुत ज़्यादा अपने आप को कीप एंड काम रखना चाहिए। इस समय योगा, मेडिटेशन जितना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस समय वक्त बहुत कम है, हमें बाकी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, बस पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये बात लाज़मी है, लेकिन अपना योगा और मेडिटेशन ये चीज़ तो अगर आप करते भी नहीं थे तो ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और मैं भी करता हूँ। वैसे इस टाइम अपने आप को आप जितना मोटिवेट रख सकते हैं उतना रखें, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करें। लेकिन इतना ना सोचें कि अरे ये भी कंप्लीट कर ले, वो भी कंप्लीट कर ले। मतलब जितना आपके दायरे में आ रहा है, जितना आपके समय में आ रहा है, उतना ही आप करें। आप चीज़ों को ज़्यादा कंप्लीट करने ना सोचें, क्योंकि होता है ना कि जितना आपके पास वक्त है, आप उतना ही वक्त में आप कुछ चीज़ों को कवर कर पाएँगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास टाइम 1 घंटे है, आप सोच रहे हैं कि मैं 10 चैप्टर पढ़ लूँ, तो ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो जितना हो सके उतना खुद को टारगेट दें, उतना खुद का करें। ये नहीं कि जितना हो भी नहीं सकता उसको भी सोच लें और फिर ना हो पाए वो कंप्लीट, तो उसको लेके सोचें, परेशान रहें। क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप रूटीन सेट कर रहे हैं और आप रूटीन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है कि गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन आने लगता है कि अरे मैंने इतना कुछ नहीं किया, मैं आज पढ़ा ही नहीं। अपने आप को जितना अच्छे से आप रखें, जितना आप अपने आप को समझाएँ, आप जितना छोटा टारगेट देंगे खुद को और वो कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको खुद अंदर से अच्छा फ़ील होगा। तो बेहतर है कि आप वो करें। और रही बात कि आप लास्ट वक्त में आप पूरे 1 साल का कवर नहीं कर पाएँगे चीज़ें, तो बेहतर है कि जो चीज़ आपने टारगेट सेट किया था कि हाँ, ये चीज़ें लास्ट टाइम में पढ़ना है, उसको पढ़िए, एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़िए और फिर एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है? क्योंकि आप लास्ट महीने में हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके। अगर आप अपनी गलतियों पे, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना या अपनी चीज़ों से सीखना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि यूपीएससी का फ़ेज़ जो जर्नी है, एक ऐसा जर्नी है कि इसमें आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। अपने लाइफ में कैसे कंट्रोल लाना है, कब खुद को रोकना है, कब खुद को शांत रखना है या कैसे सोचना है, ये चीज़ें यूपीएससी आपको अंदर से बिल्ड करती है। हम लोग किसी आईएएस को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो आईएएस के लिए बना ही था, पर ऐसा नहीं होता है। हमें या उसको, उन पर्सन को इस परिस्थिति सिखाती है। ये जो जर्नी है यूपीएससी की, जो 2 साल, 3 साल या 1 साल जो हम लोग देते हैं खुद को, वो जर्नी सिखाती है कि आपको कैसे काम रहना है, कैसे आपको एक आईएएस की तरह दिखना है। क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है। लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आपका देखा जाए तो हालाँकि सबसे अच्छी ट्रेनिंग यही है कि आप 2 साल या 1 साल दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, तो उसमें आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने आप को आईएएस बना रहे हैं। ठीक है? अगर एक बार एग्ज़ाम निकला फिर उसके बाद आप आईएएस बन जाएँगे, है कि नहीं? तो वही है कि जो ट्रेनिंग चल रहा है वो अभी चल रहा है। बाद में आईएएस एग्ज़ाम निकलने के बाद तो आप आईएएस बन ही जाएँगे। और रही बात आदतों की, तो मैं कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था कि मैं रोज़ 30 डे चैलेंज करूँगा, रोज़ ब्लॉग अपलोड करूँगा।
लेकिन ऐसा टाइम आता है कि कभी-कभी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो जॉब के साथ पढ़ाई, प्रिपरेशन बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में कि पढ़ाई के साथ-साथ जॉब की भी बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो वो चीज़ों को सोच के मैं बीच में रुक गया था और मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा व्यू भी नहीं हो रही है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो उसी चक्कर में मैं अपलोड करना बंद कर दिया था। लेकिन मैं फिर सोचा कि अगर मैं इस काम को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ तो मेरी आदतें फिर ऐसी ही हो जाएगी कि फिर किसी काम को आधा छोड़ना, ये वाली सीन फिर चलने लगेगी। तो बेहतर है कि मैं सोचा कि जब वीडियो अपलोड ही करना है तो कुछ-कुछ टाइम पे डाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। और वही सोच के मैं अपनी आदतों पे ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने इस एज पे आके, इस एज में आके अगर हम अपने आदतों पे ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि होता है ना कि अगर हम आदतों पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वही आदतें बेकार हो जाती हैं, आपको फिर वो सुधरती नहीं है जल्दी, कोई भी आदतें हो। तो मैं सोचा कि बिना फल की चिंता किए अगर मैं किसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ तो एक टाइम पे जाके वो चीज़ें सफल हो ही जाएँगी। अगर मैं किसी चीज़ को उम्मीद लगा के बैठ के फिर उस काम को करूँगा तो वो चीज़ें सफल नहीं होती हैं। तो बेहतर है कि बिना कुछ सोचे उस काम को किया जाए और जो रिज़ल्ट होगा वो भगवान खुद देंगे। जैसा होगा लाइफ में, जैसा मिलना चाहेगा वैसा होगा खुद। तो ज़्यादा ना सोचते हुए मैं अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, क्योंकि आप अगर ये करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आती है, अगर चीज़ें अच्छे से होती हैं, ठीक है? तो ये होता रहेगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? और ये मेरी रात की ब्लॉग है, क्योंकि मैं पूरे दिन नहीं बना पाया, मैं रात में सोचा ये चीज़ें, तो मैं ये चीज़ें शुरू की हैं, ठीक है? तो ध्यान रखें, बाय।